First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. Welcome back to your favorite YouTube channel. तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का जो चैप्टर कर रहे थे वो चैप्टर है फर्स्ट सेट्स। उसके हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आई होप सभी को समझ आई होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले हमारे पास वेन डायग्राम। तो इसका इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है वेन डायग्राम क्या होता है। इसका मेन इंट्रोडक्शन यही है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वो डायग्राम जो किसी सेट्स के, जो एक सेट नहीं एक से ज़्यादा सेट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, उन डायग्राम्स को बोलते हैं हम वेन डायग्राम। किनको? वो डायग्राम, कौन से डायग्राम जो सेट्स की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करे उनको हम क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम बोलेंगे। और जो ये वेन डायग्राम है ना, ये जोन वेन ने बताए थे भाई। जोन वेन के नाम पर इनका नेम रखा था वेन डायग्राम। जोन वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन से, उन्होंने इन डायग्राम का यूज किया था। अब ये रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से डिनोट किया जाता है। उन्होंने रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया, मीन्स यू से रिप्रेजेंट किया। बाकी अनदर जितने भी छोटे छोटे सेट हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो वो सेट होता है जिसमें सभी सेट आ जाते हैं, मतलब सबसे बड़ा सेट। और सबसे बड़े सेट को उसने डिनोट किया एक रेक्टेंगल की डायग्राम से। और जो बाकी सेट बच गए छोटे छोटे ए बी सी, चाहे कितने भी हों, उन सभी को उसने रिप्रेजेंट किया सर्कल से। अब इन की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने वेन डायग्राम का यूज किया था। मान लो इनकी रिलेशनशिप मान लो, पहले मैं स्टार्ट करते हैं हम इसकी रिलेशनशिप यूनियन भाई। यूनियन क्या होता है? मैं बोल दूं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना आपको बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले यूनियन मैंने स्टार्ट किया यूनियन से। तो यूनियन आपको स्टार्ट किया है तो मैंने बताया कि ए यूनियन बी। यूनियन मीन्स दो सेट का सम, जोड़ देना। अब मान लो हमारे पास लेट एक सेट है ए 1 2 3 है, बी सेट है हमारे पास मान लो 3 4 है। अब मैं बोलूं कि इन दो सेट का यूनियन कर दो। तो यूनियन मीन्स आपको समझ जाना है क्या करना है कि इन दोनों सेट्स को, एलिमेंट को इकट्ठा लिख देना है एक सेट में। अब इकट्ठा एक साथ लिख देना है 1 2 3 और 4। देखो 3 वैसे तो 2 बार था, लेकिन मैंने आपको बता रखा है सेट की नोटेशन सेट की डेफिनेशन क्या बताती है कि कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है उस एलिमेंट को। तो ये हमारा ए यूनियन बी मीन्स जितने भी एलिमेंट है उन सभी को क्या लिख दो? एक साथ लिख दो एक ही सेट में। उसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी। अब उसने बोला है कि इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए उसने एक रेक्टेंगल बनाया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें ये सभी सेट आ जाते हैं। तो इसका मतलब ए और बी दो सेट है, वो सभी किसके अंदर है? यूनिवर्सल के अंदर है। तो यहां पर उसने बना दिया ए सेट और एक बना दिया बी सेट। इस सेट को उसने नाम दिया ए और इसको नेम दिया बी। आप बोल रखा है कि यूनियन मीन्स इन दोनों के एलिमेंट को मैंने एक साथ लिख दिया, तो इट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो भी, इनका इंटरसेक्शन भी, और जो बी के एलिमेंट है वो सभी भी एक साथ आ गए। देखो एक साथ लिख दिया उनको, इसलिए इसको मैंने ए और बी को पूरे को क्या कर दिया? शेडिड कर दिया। ये उसने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? तो वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी दो सेट हैं, उन दो सेट को बना के और उनको शेडिड कर दो, मतलब उसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाते हैं उनमें। आई होप समझ आ गया होगा। वैसे फिर एक बार मैं फिर बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए सेट हमने माना 1 2 3, बी माना 3 4। ए यूनियन बी मतलब इनके सेट को, इन सेट को एक, इस सेट के जितने भी एलिमेंट उनको एक साथ लिख दो इकट्ठा। तो 1 2 3 ये लिख दिया, 4 ये लिख दिया। देखो 3 2 बार था इसलिए एक ही बार लिखा है। अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं 4 5 लिखता। समझ आ गया? तो इसके बाद आता है भाई हमारे पास
नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये वैसे इंटरसेक्शन, चलो मैं बता देता हूं, जो ये साइन है ना ये बना हुआ है, ये उल्टा यू है इंटरसेक्शन, और जो सीधा यू बनाया था ना मैंने, वो क्या बताया था मैंने, यूनियन बताया था। ठीक है, तो ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन। अब हमें इंटरसेक्शन पढ़ना है, तो इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है कि कॉमन। आपको कॉमन वर्ड तो याद सुना होगा ना, ये तो हर जगह सुनते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता हो, तो उसी को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। मान लो लेट ए सेट हमारे पास कुछ भी है 1 2 3 ये है, और बी सेट हमारे पास मान लो सेम वही मान लो 3 4 है। तो अब मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको क्या बताया कि कॉमन एलिमेंट जो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन है ना, वो इंटरसेक्शन है। तो कॉमन क्या है 3, तो ये लिख दिया 3। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे ही पहले क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको यू से डिनोट करेंगे, मीन्स यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर 2 सेट बनाएंगे, एक ए और एक बी। ये ए है और ये बी है। अब इनका इंटरसेक्शन देखो, मैंने इंटरसेक्शन ये बना दिया, ये इंटरसेक्शन है, मतलब ए का कोई एलिमेंट यहां पर भी है, बी का भी यही है, तो ये 3 है, और ये इसमें 1 और 2 एलिमेंट है, और इसमें ये 4 है। ऐसे लिखे हुए हैं देखो 1 2 3 4 कहने का मतलब क्या है कि जो 3 है इन दोनों का कॉमन है, तो कॉमन में ही लिखा है, और इस चीज को रिप्रेजेंट कर, इस चीज को शेडिड कर देना है। इस चीज को शेडिड कर दोगे तो मतलब ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर। तो ये था आपका यूनियन और इंटरसेक्शन। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ आगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भाई, देखो तो डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट, यहां पर ज्वाइंट का मतलब है कि दोनों जुड़े हुए हों, डिस मतलब नहीं, तो वो 2 सेट जो जुड़े हुए नहीं हो, जुड़े हुए मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। डिस मतलब होता है नोट, और ज्वाइंट मीन्स होता है ज्वाइन। तो वे 2 सेट जो ज्वाइन नहीं हो, इट मीन्स ज्वाइन कैसे होते हैं, जब उनमें इंटरसेक्शन होता है तभी ज्वाइन होते हैं ना। तो अब वो 2 सेट जो ज्वाइन नहीं हो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 4 5। ये देखो इनमें कोई भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मैंने बताया ना इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। इन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट है ये, डिसजॉइंट सेट। वो सेट जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो, मतलब उन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट है, ए को यहां बना देंगे, बी को इससे थोड़ा दूर बना देंगे। देखो इंटरसेक्शन बनाया नहीं मैंने, और नहीं तो इससे पहले वाले में मैंने यहां से लिया था ना, क्योंकि इंटरसेक्शन बना दिया था। अब इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, क्यों, डिसजॉइंट सेट है, तो ये हो गया 1 2 3, और ये एलिमेंट है 4 और 5, तो ये बी सेट है ये वाला, और ये वाला हमारे पास ए सेट है। तो आप देखो दोनों अलग अलग है, तो इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, और इनको वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो ये था डिसजॉइंट सेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, देखो भाई कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, या कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं इसको भाई। कॉम्प्लीमेंट ये थोड़ा सा आपको याद रखना भाई, थोड़ा समझना है अच्छे से, समझना तो क्या है, लेकिन एक बार बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो कॉम्प्लीमेंट को वैसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है डैश से, मीन्स मैं ये लिख दूं ए डैश, तो इसका मतलब है ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है,
ए का कॉम्प्लीमेंट। मान लो निकालते कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है कि मीन्स कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है उसमें से उस ए सेट गिवन है तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो उस यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, बाकी बच गए ना वो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट हमारे पास मान लो 1 2 3 4 5 6 ये है, और ए सेट मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 ये है। अब मैं बोलूं कि ए डैश फाइंड आउट करो। ए डैश मीन्स आपको समझ जाना है क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं बोलूं आपको ए डैश निकालो मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, बस आपको यही देखना अच्छे से, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट है कि ए के जितने भी एलिमेंट है ना वो यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, बच क्या गए, जो बच गए ना वो इसका कॉम्प्लीमेंट ही है। क्या बच गए, 5 और 6 रह गए या नहीं रह गए। अब 5 और 6 क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्लियर, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट हटा दो, वो जो बच जाते हैं वो होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। यहां से आपको एक बात और समझ आ गई, अगर मैं ए और ए डैश का यूनियन कर देता हूं, यूनियन मीन सभी एलिमेंट इकट्ठे लिखना, तो दोबारा हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखो इसके और इसका यूनियन करके देख लो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट एक साथ लिख दिए ना। अब इनका यूनियन कर दिया तो देखो वापस क्या बन गया, यू बन गया, नहीं बन गया। तो यूनि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट जो किया है उन दोनों का अगर यूनियन कर दे तो वापस यूनिवर्सल सेट बना देगा। क्लियर, तो ये था भाई कॉम्प्लीमेंट सेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सेट के बाद डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या कहता है वो देखो भाई ध्यान से। डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस मीन्स आपको समझ गए होगे सब्ट्रैक्ट करना, कि एक सेट में से दूसरे सेट का डिफरेंस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। इट मीन्स ए माइनस बी, मीन्स अगर दो सेट है ए में से या तो बी को माइनस किया गया है या बी में से ए को माइनस किया गया है, तभी तो डिफरेंस होगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मान लो लेट हमारे पास एक सेट है ए, वो है 1 2 3 4, और मान लो बी सेट है हमारे पास 3 4, क्या है 3 4 है। अब 3 4 है ना, अब इसमें से करना क्या है डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए वाले सेट में से बी वाले सेट को हटा दो, माइनस कर दो, तो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे तो यहां पर कितना है 3 4 है ना, इस 3 4 को ए सेट में से रिमूव कर दो, क्या बच गया, बच क्या गया 1 2। तो ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ ए सेट। 1 2 जो रह जाता है वही डिफरेंस होता है, वही तो एलिमेंट आएंगे। इसने यही बोला है ए में से किसको माइनस कर दो, बी को, तो बी के जितने एलिमेंट है इसमें से रिमूव कर दो, क्या बच गए, वो आपका डिफरेंस ऑफ ए सेट है। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया, देखो यहां पर एक ए सेट है और एक बी सेट है, यही है ना। अब हमें क्या बताना है कि मीन्स ए में से बी को माइनस कर देना है, ए में से बी को माइनस कर देना है, तो क्या बच जाएगा, मान लो ये हमारे पास हो गया ए में 1 2, ये 3 4 और ये 3 4, मतलब ये है हमारे पास 3 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना। चलो यहां पर मैं एक एलिमेंट और लिख देता हूं, बढ़ा देता हूं, चलो 5। अब 5 तो इसमें मिल ही नहीं रहा, तो जो कॉमन है बस वो हटा दो, क्या बच गया 1 2, तब भी डिफरेंस यही रहेगा। आपको ये आपको नहीं बदलना है, मैंने जो बताया बस उसी बात पर रहना है। मैंने क्या बताया, डिफरेंस ऑफ सेट में से a माइनस बी निकालना, तो b के जो एलिमेंट है ना वो इसमें से रिमूव कर दो, बाकी बच गए, वो आंसर है। आप बोलोगे सर 5 तो इसमें कॉमन है ही नहीं, तो किसको हटाए, नहीं है तो रहने दो, हमें क्या मतलब है, हमें तो मतलब उससे है जो इसके कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट 3 4 है ना, तो इस 3 4 को रिमूव कर दो, बच क्या गया 1 2, तो सेम आंसर रहेगा 1 2। तो यहाँ पर ये मान लो हमारे पास 5 है,
तो अब हमें किस किस को रिमूव कर दिया, इन सभी को रिमूव कर देंगे ना, ये सभी को रिमूव कर देंगे, किस किस को, 3 4 5 को, तो बच क्या गया हमारे पास 1 2, तो ये 1 2 आपका साइडेड कर दो, ये डिफरेंस ऑफ ए सेट आ जाएगा। 1 2 आंसर आया तो 1 2 की साइड डिफरेंस कर दो, ये आ गया आपका डिफरेंस ऑफ ए सेट। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कल नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे भाई।